सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई शो यू कि मैंने कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके फाइवर से $50 का ऑर्डर जो है लिया था। ये वीडियो जो है एक तरह से स्टोरी बेस्ड भी होने वाली है और उसके साथ साथ मैं दिखाऊंगी भी कि मैंने वो क्या सारी चीजें की, मैंने क्या चैट जीपीटी से निकाला, मैंने क्या बायर को ऐसा सेंड किया, बायर ने मुझे क्यों $50 का ऑर्डर दिया एंड इसके पीछे जो प्रोसेस था, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में शो करूंगी। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके एंड आप लोग भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सको अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, चैट जीपीटी ट्यूटोरियल फॉर फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट्स एंड यूट्यूबर। तो उसी वीडियो में मैंने प्रॉम्प्ट भी बहुत कुछ बताया था, तो वही टेक्निक मैंने यूज की थी यहाँ पे एंड उसी टेक्निक की वजह से मेरे को वो ऑर्डर मिला। तो ये वीडियो जो है 2 पार्ट में होने वाली है। फर्स्ट पूरी मेरी स्टोरी की आखिर में हुआ क्या था, देन सेकंड होगा कि मैं अपने लैपटॉप पे सारा प्रोसेस जो मैंने किया था वो सारी चीजें आपको शो करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो एक्चुअली हुआ क्या था, आप सबको पता होगा कि फाइवर पे ब्रिफ्स आते हैं। जो लोग अभी फाइवर पे वर्क नहीं कर रहे उनको तो नहीं पता होगा, बट जो लोग पुराने होंगे या जिन्होंने थोड़ा भी फाइवर का एक्सपीरियंस होगा तो दे नो कि हाँ वहाँ पे ब्रिफ्स आते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, वो ब्रिफ मेरे पे आया। सो आफ्टर दैट मैंने उस ब्रिफ को पूरा कॉपी किया, वो ले जाके मैंने चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया एंड चैट जीपीटी से बोला कि मेरे को एक अच्छा सा रिप्लाई चाहिए रिगार्डिंग दिस, जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस हो एंड वो बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग करता हो एंड उसको ई बुक और लेआउट के बारे में अच्छे से मालूम हो। तो उस रिगार्डिंग ये चैट जीपीटी ने मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया कि मैं जब वो रिस्पॉन्स कॉपी करके बाहर को सेंड किया तो उनका तुरंत रिप्लाई आया एंड आफ्टर सम डेज उन्होंने मेरे को ऑर्डर भी भेज दिया। और ऑर्डर प्लेस करने से पहले उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, तो उन्होंने मेरे को पहले ही टेस्ट किया था कि कुछ इलिस्ट्रेटर थे, इलिस्ट्रेशन तो कुछ का सैचुरेशन कम था, कुछ ज्यादा ही डार्क थे, ज्यादा वाइट थे। तो मेरे को सिंपली क्या करना था, उन इलिस्ट्रेशन को मतलब सबको बराबर मतलब वेरिएशन देना था, एडजस्टमेंट करने की। जो लाइट है उसको थोड़ा सा डार्क कर दो, जो ज्यादा डार्क है उसको थोड़ा सा लाइट करो ताकि दोनों का लेवल जो है बराबर हो जाए। तो वो मैंने करके बाहर को दिया फोटोशॉप से। कैनवा पे भी मैंने किया था तो वो भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिला मेरे को। तो मैंने जब बायर को प्रोवाइड किया, सो आफ्टर दैट दे अप्रूव एंड उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। तो उनका मैसेज मुझे सिर्फ इसीलिए गया था बिकॉज मैंने उनकी जो ब्रीफ थी वो काफी डिटेल में रिस्पॉन्स की थी, वो भी चैट जीपीटी के थ्रू। मैं भी खुद बैठती तो मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख पाती, मतलब बहुत टाइम लगता सोच विचार के सारी चीजें करनी पड़ती, बट चैट जीपीटी ने तुरंत वो रिस्पॉन्स दिया। जो भी बायर का रिक्वायरमेंट था सारी चीजें चैट जीपीटी ने फटी और तुरंत रिस्पॉन्स दिया। सो मैंने जाके कॉपी पेस्ट किया, मेरे को ऑर्डर मिला। तो अब बारी है लैपटॉप पे देखने की वो क्या सारी चीजें थी। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं सारी चीजों को। मैंने जो है उनका चैट खोल के रखा हुआ है पहले से ही। सो एज यू कैन सी दिस, आप इसको पॉज करके जरूर पढ़ लेना क्या चीजें हैं इसमें। और ये जो है चैट जीपीटी से ही मैंने लिखवाया है एंड आप लोग भी ये सारी चीजें कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना एक अटैच कर दिया है एंड ये जो था मैसेज था सारा, और उसके साथ साथ मैंने अपने पोर्टफोलियो लिंक्स भी अटैच कर दिए हैं। तो ये मैंने चैट जीपीटी से ही लिया था। और उसके बाद हुआ क्या था, बायर ने बोला कि कुछ इशू है उस ब्रीफ में। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या लिखा है यहाँ पे, हाय there was an issue with my brief post. I have had to do it again. Sorry for delay, but I'm still trying to review sellers. मतलब वो बोल रहे हैं कि ब्रीफ में कोई प्रॉब्लम हो गई थी एंड वो सेलर्स को रिव्यू कर रहे हैं। बहुत सारे सेलर्स अप्लाई करते हैं, मैं भी उनमें से एक थी। तो फिर मैंने वो ब्रीफ मेरे पे दोबारा आया तो मैंने ये वाला अगेन उनको लिख के चैट जीपीटी के थ्रू दिया। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो सारी चीजें। अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि चैट जीपीटी में मैंने ऐसा क्या लिखा था जिससे वो मुझे ये सारी चीजें मैं लिख पाई। मतलब चैट जीपीटी ने सारी चीजें लिखी। सो देखते हैं। अभी यही वो सेम चीज है, आप लोग यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हो। सो फर्स्टली यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो
मैंने इसको लिखा, राइट अ ब्रीफ रिप्लाई एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हु इज प्रोफिशिएंट इन केडीपी कवर डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग एंड इंक्लूड पोर्टफोलियो ऑल्सो, राइट इट एज ह्यूमन, ब्रैकेट में मैंने ग्राफिक डिजाइनर लिख दिया, नॉट एज एआई, आई वुड लव योर हेल्प। ये तो बायर का यहाँ से है कि उनका जो रिक्वायरमेंट था, तो ये जो था टोटल उनका रिक्वायरमेंट था, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद इस रिक्वायरमेंट को पढ़ के चैट जीपीटी ने मेरे को ये वाला रिप्लाई दिया। ये वाला मैंने उनको सबसे पहले भेजा था, आप लोग ये भी पॉज करके पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा रिप्लाई है। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको एडिट करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे अपना आप लिंक ऐड कर दोगे। अगर कुछ और चेंजेस आप चाहते हो तो सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो। बाय ने जैसा कहा है कि 2 दिन में उनको चाहिए ड्राफ्ट वगैरह, एडिशनल 2 डेज हैं, और आज से उनका बजट है, लाइक जो साउथ अफ्रीका में होता है, आई मतलब इंडिया में आई ना, तो वहां पे होता है कुछ आर करके, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो फिर उन्होंने बोला था कि दोबारा कुछ इसमें गड़बड़ी हो गई है, तो मैंने फिर से ये लिखा अच्छे से, शायद वही चीज है। मैंने अगर अगेन वो भी कॉपी पेस्ट कर लिया था, और उसके बाद मैंने उनका अगेन ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक और उससे ब्रीफ लिखवाया, एक रिप्लाई लिखवाया ब्रीफ के लिए। तो चैट जीपीटी ने मेरे को ये वाला रिप्लाई दिया, एंड दोनों पे मुझे रिस्पॉन्स आए थे, आप लोग ने देखा ही होगा। आप लोग यहाँ से पॉज करके सारी चीजें पढ़ सकते हो। टू द पॉइंट चैट जीपीटी लिखता है, जो भी अगर उसको रिक्वायरमेंट आप दोगे तो वो ऐसा लिखेगा, मतलब जो बायर चाहता है वही चीज वो लिखेगा, और थोड़ा डिटेल्ड वे में, इन अ प्रोफेशनल वे, किसी प्रोफेशनल बंदे ने लिखी है। हाँ, अगर बायर को ज्यादा नॉलेज हो एंड ही और शी इज ऑल्सो यूजिंग एआई टूल्स, देन वो लोग है कि कंफर्म जान जाएंगे कि एआई से लिखा है। बट मोस्ट ऑफ द केस लोग नहीं जान पाते, इसलिए मैं करती हूँ। आप उस बंदे के साथ मत करना जिसको पहले से ही काफी नॉलेज हुआ है एआई का। तो इसी से मैंने लिखवाया, ये आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें से लिखवाई हैं, एंड एक और मुझे $50 का ऑर्डर चैट जीपीटी की वजह से ही मिला था, हालांकि वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट स्टिल मैंने अर्न किया। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि उनका रिप्लाई भी आया था यहाँ पे। उसी दिन उन्होंने ये मुझे भेजा, फिर उसके बाद और कुछ उन्होंने लिखा, फिर दोबारा मैंने वो 4 मई को किया, और मैंने उनको अपने पोर्टफोलियो सेंड किए। आफ्टर दैट उन्होंने ये सारी चीजें की, फिर उन्होंने मेरे को अपना सैंपल वगैरह, जो रिप्लाई भी था मैंने चैट जीपीटी से ही दिया था। उनका कुछ लंबा चौड़ा मैसेज आता था तो मैं सारी चैट जीपीटी से ही लिखवा लेती थी, भाई तुम लिख दो। तो ऐसे ही हुआ, एंड लंबा चौड़ा उन्होंने दिया। तो ये दोनों जब उन्होंने मुझे दिया था, दो उन्होंने इलस्ट्रेशन दिए थे जैसा कि मैंने बोला, तो उसके बाद मैंने ये दोनों यहाँ पे, कहाँ गया, तो यहाँ पे उन दोनों का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, जो भी सैचुरेशन, एक्सपोजर, सारी चीजें थी, हाईलाइट, शैडो, सब कुछ बराबर कर दिया। तो उनको काफी अच्छा लगा, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया था। उनका काफी बजट कम था, बट स्टिल बार्गेनिंग थोड़ी सी हुई, प्राइस को लेकर के एंड डेज को लेकर के। उनका 6 दिन का था और काम काफी ज्यादा था, तो मैंने उनको बोला कि आप 7 दिन 8 दिन कर सकते हो, एंड $40 इज वेरी लेस। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो वो $50 पे मान गया, और मुझे भी काफी सही लगा, तो मैंने उनका ऑर्डर कंप्लीट किया। एंड अगर डिजाइन की बात की जाए, सो दैट वाज द कवर। ये उन्होंने ही मुझे इमेज दी थी। सारी चीजें उन्होंने ही की थी, मैंने बस एडिट कर दिया। तो उनका ये सूत्रा पब्लिशिंग जो भी हो, एंड टाइटल एंड सबटाइटल, और ये जो है एआई से ना, मिडजर्नी से उन्होंने बनवाया था, और उन्होंने मेरे को दिया। इसका जो एक्चुअली साइज था वो स्क्वायर में था, तो उसको पोर्ट्रेट में करना था, तो मैंने फोटोशॉप पे थोड़ा सा इधर उधर हाथ पांव मारे, तो मुझे पता चला कि अच्छा इसको ऐसे लंबा भी कर सकते हैं विदाउट स्ट्रेचिंग, मतलब स्ट्रेच कर सकते हैं, एंड साथ साथ अजीब सा नहीं लगेगा, वो एक साथ जो सारे एलिमेंट्स हैं इसमें वो सारे स्ट्रेच होंगे, तो काफी अच्छे से सारी चीजें होंगी, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो अभी चलते हैं, अपना रिव्यू भी देख लेते हैं, आखिर उन्होंने क्या रिव्यू दिया। 5 स्टार ही दिया था, तो अभी देख लेते हैं। ये सारी चीजें मैंने उनको डिलीवर की थी, उसके बाद रिव्यू देखते हैं। सो दैट वाज द रिव्यू, काफी अच्छा सा रिव्यू उन्होंने दिया।
और मैं काफ़ी खुश हूँ बिकॉज़ उनका जो बहुत ज़्यादा रिविज़न्स था, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये काम है, ये ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा जो है रिविज़न थे, तो उस हिसाब से मुझे प्राइस ठीक लगा। ये अच्छा सा रिव्यू, उसके बाद मैंने उनको एक रिप्लाई दिया, वो भी चैटजीपीटी के थ्रू। So as you can see this, I was very happy and you can also do it with ChatGPT. So go and learn about it. So I hope कि you learn something from this video. क्योंकि फाइवर से तो लोग अर्न कर रहे हैं, बट मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई एआई का यूज कर रहा है। लाइक एआई इमेजेस सब लोग जनरेट कर रहे हैं, अब तो वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट एआई का यूज करके आप कैसे अर्न कर सकते हो, कैसे कुछ फायदा ले सकते हो एआई से, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप कुछ बना के दे रहे हो वो तो ठीक है, बट आप उसको कुछ मतलब दिमाग लगा के कैसे यूज कर सकते हो। सो हाल ही में मैंने क्या किया था कि मेरे पास एक और बायर आए थे, मैं एक स्टोरी एक और बता देती हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसी इमेज चाहिए, ऐसा टाइटल वगैरह चाहिए, तो मैंने खोजा, खोजा, कई जगह खोजा, तो मुझे वैसी पिक कहीं नहीं मिली। तो आफ्टर दैट मैंने क्या किया, उस पिक को उठाया, मैंने चैटजीपीटी में डाला, मैंने लिखा कि भैया इसके लिए मेरे को प्रॉम्प्ट निकाल के दो। आफ्टर दैट उस प्रॉम्प्ट को ले जाकर मैंने एडोबी फायरफ्लाई में जब पेस्ट किया और वो सेम इमेज मैंने जब वहां पे अपलोड की रेफरेंस के तौर पे, तो पूरी जो इमेज थी टोटल कॉपी पेस्ट मेरे को एडोबी फायरफ्लाई ने दी। वो भी क्यों? बिकॉज चैटजीपीटी ने इतना तगड़ा प्रॉम्प्ट लिखा था कि मैं बता नहीं सकती। उसके चलते मुझे जो सेम इमेज थी जनरेट करके फायरफ्लाई या एआई ने मेरे को प्रोवाइड की। तो ऐसे जो है दिमाग लगाना है कि अभी मैं तो काफी लेजी पर्सन हूँ, मुझे ज्यादा इधर उधर करना नहीं चाहिए, मेरी वो सारी चीजें तुरंत हो जाए तो आई एम हैप्पी विद इट। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। मैंने वहां से प्रॉम्प्ट निकाला, वहां से ले जाके मैंने और फायरफ्लाई में डाला और मेरे को अच्छी सी इमेज मिल गई। हालांकि ऑर्डर नहीं मिला, कितनी बार गई थी ऑफलाइन से, बट ठीक है, मैंने कुछ सीखा। और आप लोग भी ये सारी चीजें कर सकते हो। और अगर आप लोग ने मेरा वीडियो नहीं देखा है चैटजीपीटी का ट्यूटोरियल, तो जरूर देखना। वहां से मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है चैटजीपीटी के थ्रू, आपको भी मिलेगा, वो मैं लिख के देती हूँ आपको, बट यू हैव टू लर्न अबाउट इट। सो गो एंड प्लीज वॉच माई वीडियो। आई बटन में लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, तो जरूर जाके देखना ताकि आप भी इसका यूज कर सको एंड यू कैन मेक सम प्रॉफिट फ्रॉम दैट। तो एआई के बारे में सीखो, फाइवर, कैनवा, फोटोशॉप, सारी चीजों के बारे में सीखो। अगर लैपटॉप नहीं है तो कैनवा, फाइवर और चैटजीपीटी भी यूज कर सकते हो। सो जरूर सीखो, क्योंकि वहां से आप सीखोगे तो तुरंत नहीं तो कुछ समय बाद आप वहां से जरूर 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 कुछ ना कुछ अर्न करोगे, उसके थ्रू अर्न करोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एआई एंड अदर टूल्स। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस या कोई भी चीज है जो आप कहना चाहते हो, सो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।